हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो ग्रिड व्यू के एडिट मोड के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करना है। तो जो हमारा एडिट मोड है बेसिकली एडिट टेम्पलेट ही है ग्रिड व्यू का। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने खुद ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो आइए चलते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट का नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ग्रिड व्यू एडिट मोड, जिसमें हम यूज़ करेंगे एडिट टेम्पलेट। तो सबसे पहले मैं किसी एक रो को एडिट करके आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने 106 को एडिट किया और ये देखिए मेरे पास यहाँ तो दो टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम के लिए और फादर नेम के लिए, मगर यहाँ जो है मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की है। तो मैं इनमें से कोई भी सिटी एक सिलेक्ट करूँगा। जैसे पहले जलंधर था, मैं दिल्ली कर देता हूँ, इसको अपडेट करूँगा। तो ये देखिए जो मेरी रो है वो अपडेट हो चुकी है। तो एक रो मैं और आपको अब एडिट करके बता देता हूँ। 115 जो रो है इसको एडिट करते हैं। तो ये देखिए गुजरात जो है इसमें अब फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। तो इसमें से मैं दिल्ली कर देता हूँ, फिर से इसको अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि जब भी हम किसी रो को एडिट करते हैं तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्सेस आ ही जाते हैं, मगर ये वाला जो एडिट मोड के अंदर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आनी है। ये कैसे आपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना है कि जब भी मैं एडिट मोड में जाऊँ, जब भी आप एडिट मोड में अपना प्रोजेक्ट को रन करें, तो इसमें जो ये वाला कोई भी कॉलम है उसमें आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे एंटर करनी है। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो डेटाबेस है वो कैसा है। तो मेरे पास ये SQL सर्वर 2005 है। ये मेरे SQL सर्वर का नाम है विकास PC SQL एक्सप्रेस। आइए इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये मैं सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी टास्क होती हैं, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, तो वो टास्क काफ़ी हैंडल करनी आसान होती हैं क्योंकि सारा कुछ आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं विदाउट कमांड्स। तो जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट डेटा। तो जो मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका मैं एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये आप मेरे टेबल का डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन को यहाँ वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके यहाँ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, सिटी है। तो इस रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो आप यहाँ से प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो इसमें दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी है। डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो ये देखिए 106 का मैंने दिल्ली किया था, वो अपडेट हो चुका है। 115 का भी मैंने दिल्ली किया था, वो भी अपडेट हो चुका है। तो ये डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। तो कैसे हमने ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक नया वेब पेज मैं ऐड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वेब फॉर्म है। तो वेब फॉर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर मैं जाता हूँ। डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले मैं अपना एक कंट्रोल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है लेबल। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब फॉर्म के ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो इसका मैं जो नाम है वो रख देता हूँ रिद्धि स्टडी हब। तो इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट रख देता हूँ एक्स लार्ज। ये जस्ट मेरी चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल इन ग्रिड व्यू एडिट मोड यूजिंग एडिट टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे अब मैं अपना क्या कहते हैं कि यूज़ करूँगा ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू को अभी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ SQL डेटा सोर्स।
तो SQL डेटा सोर्स को पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसमें नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नाम लिखूँगा विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं वो डेटाबेस यूज़ करूँगा जिस डेटाबेस के अंदर मैंने जो वाला टेबल यूज़ करना है एडिट के लिए। तो मेरे डेटाबेस का जो नाम था वो था स्टूडेंट डेटा। तो इसको एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। वेरी गुड, ये जो हमारा कनेक्शन है बिल्कुल सही बना है। इसको ओके कर लेते हैं, एक बार फिर से ओके कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा जो कनेक्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ चुका है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसको फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टेबल है स्टूडेंट इन्फो वो भी आ चुका है। तो मैंने जो कॉलम यूज़ करने हैं वो सारे यूज़ करने हैं। इसके लिए मैंने स्टार के ऊपर टिक ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं और एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख लेते हैं। ये देखिए सारा डेटा प्रॉपरली रिट्रीव हो चुका है। तो इसको फिनिश कर देते हैं। तो आइए अपने जो मेन आज का टास्क है वो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आनी है, वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले तो फॉर्मेट करने के लिए कोई भी आप बढ़िया सा ऑटो फॉर्मेट वाला जो डिज़ाइन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिनिश, उसके बाद में यहाँ से डेटा सोर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ SQL डेटा सोर्स 1। अब मैं जो इम्पोर्टेंट मेरी ऑप्शन है वो है एडिट कॉलम। तो जिस कॉलम को मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मैंने इंसर्ट करनी है, जैसे सिटी के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आनी है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा टेम्पलेट फील्ड के अंदर। फिर से देख लें, जिस भी कॉलम को आपने जिस भी जिस भी फील्ड या जिस भी कॉलम को आपने यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट इंसर्ट करनी है तो उसको मैं पहले कर दूँगा कन्वर्ट दिस फील्ड टू टेम्पलेट फील्ड। इसको मैं ओके कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ एडिट कॉलम में जाकर इसके जो हेडर टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को जो है वो भी नया लिख सकते हैं। इसको लिख दूँगा नेम, यहाँ पे लिख दूँगा फादर नेम, और यहाँ पे लिख दूँगा सिटी। ओके। तो अब जो हमारा अगला टास्क है वो है एडिट टेम्पलेट में जाएंगे। तो इसमें हम चूज़ करेंगे एडिट आइटम टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आइए इसको इसमें जो आइटम्स है वो ऐड कर देते हैं। तो एडिट आइटम्स, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे अपने सिटी का नाम अमृतसर, जलंधर, गुजरात, दिल्ली। इसको ओके कर देंगे। तो अब हमारी जो सेकंड ऑप्शन है वो है एडिट डेटा बाइंडिंग, कि इस जो ड्रॉप डाउन को किस कॉलम के साथ अटैच करना है, किस कॉलम की वैल्यू के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन जो यूज़ करेंगे वो करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। यहाँ से फील्ड चूज़ करूँगा सिटी। अब इसको कर दूँगा ओके। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको एंड एडिट कर देंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए इसको अब रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो एडिट वाली ऑप्शन है वो अभी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आई है। तो हम एक ऑप्शन को लगाना भूल गए थे। तो आइए इसको फिर से स्टॉप करके वो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो SQL डेटा सोर्स था इसको रिकॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट। तो जो ऑप्शन मैं भूल गया था वो था एडवांस। एडवांस के अंदर यहाँ पे टिक लगानी थी जनरेट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ओके, नेक्स्ट, फिनिश।
तो आइए इसको ग्रिड व्यू के अंदर भी एडिट वाली ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ये हमारी ऑप्शन है अनेबल एडिटिंग। तो आइए इसको प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी एडिट वाली ऑप्शन है जो वो आ चुकी है। तो आइए किसी एक रो को अपडेट करके देख लेते हैं। तो 117 को अपडेट करके देखते हैं एडिट। तो ये देखिए हमारे पास गुजरात था, तो यहाँ मैं कर दूँगा जलंधर। तो इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी रो जो है अपडेट हो चुकी है। एक रो और को अपडेट करके देख लेते हैं। 105 को मैं एडिट करता हूँ। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ जलंधर। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाली रो भी है जो अपडेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने कितने इजी वे के साथ जो है वो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं ग्रिड व्यू के एडिट मोड के अंदर। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कैसे आपने एडिट टेम्पलेट जो है वो यूज़ करने हैं। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने कन्वर्ट टू टेम्पलेट फील्ड किया था। उसके बाद में आपने एडिट टेम्पलेट में जाकर एडिट आइटम टेम्पलेट में जाकर इसको पहले तो एडिट आइटम्स ऐड की और उसके बाद में यहाँ पे बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग हमने किसके साथ की थी? सिटी के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है हरिती स्टडी हब, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर ASP.NET के प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो आप हमें बाय मेल भी पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो एडिट करके वापस आपको भेज दूँगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।